बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से मैं हूं सिकंदर हैदर। आज की वीडियो में मैं आपको यूपीएस की वायरिंग इंस्टॉलेशन एक कमरे के लिए सिखाऊंगा कि आपने यूपीएस की वायरिंग एक कमरे में कैसे करनी है। तो बेसिकली यूपीएस वायरिंग के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके को हम वन वायर वायरिंग कहते हैं, यानी इसमें हम सिर्फ यूपीएस से एक तार लेते हैं। और दूसरे तरीका जो होता है वो सिंपली हम यूपीएस की आउटपुट दोनों हम दो तारे आउटपुट से लेते हैं। उसके जो आउटपुट आउटलेट होता है वहाँ से हम दो तारे लेकर जैसा हम एक हम कमरे में वायरिंग करते हैं उसके न्यूट्रल और बेस को प्रोवाइड कर लेते हैं। वो सिंपली तरीका होता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर हमारे जो हाँ इलेक्ट्रीशियन है, कुछ लोग टू वायर का मेथड रिकमेंडेड करते हैं और कुछ लोग जो है वो वन वायर का मेथड है वो रिकमेंडेड करते हैं। तो बेसिकली एक कमरे में हम जब यूपीएस की वायरिंग करते हैं तो अगर हम वन वायर में करें तो भी हो सकता है टू वायर में। लेकिन हमें जब यूपीएस की इंस्टॉलेशन होती है वो एक से ज़्यादा कमरों में करनी होती है तो वहाँ पर टू वायर्स हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फिर तार का ज़ाया हो जाता है ना, वहाँ पर तार ज़्यादा लगता है, या इसीलिए हम इसको रेकमेंड नहीं करते कि यार इस तरीके में तार का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन जो वन वे वायरिंग होती है, वन यानी एक तार वाली वायरिंग जो होती है, हम इसे एक तार वाली वायरिंग कहते हैं, तो उसमें तार का इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी निस्फ हो जाता है। तो बेस आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यूपीएस की वायरिंग कनेक्शन जो अच्छी कनेक्शन होती है, तार का ज़िया उसमें कम होता है, तो एक तार वाली होती है जो मैं आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। मैंने एक तार वाली दो तार वाली होती है वो यहाँ से न्यूट्रल भी यहाँ पर आता है, तो उसको हम दो तार वाली कहते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रल कॉमन है। तो चले आते हैं इस वायरिंग डायग्राम की तरफ कि कैसे ये वायरिंग सिस्टम काम करता है। तो यूपीएस वायरिंग सिस्टम के लिए मैंने जो ये डायग्राम डिज़ाइन किया ये बहुत सिंपल है। इसमें मैंने ये दो एनर्जी सेवर, एक पंखा और एक यूपीएस दिखाया है, दो आउटलेट्स हैं। ये आउटलेट्स एक मेन सप्लाई के लिए और ये एक यूपीएस की आउटपुट है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि आपने अगर वायरिंग करनी है तो आपने पहले जो काम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में या कोई और इलेक्ट्रिकल जो भी वर्क्स हो, तो इसमें आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी रखनी है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मेन सर्किट ब्रेकर स्विच ऑफ कर लें। जब भी आप काम कर रहे हो तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मेन जो डबल पोल सर्किट ब्रेकर होता है उसे आप ऑफ कर ले। ठीक है, जैसे कि मैंने यह सर्किट ब्रेकर ऑफ दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये सप्लाई तो आ गई इस आउटलेट की तरफ, तो ये न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हो गया और ये पेज जो गर्म तार है ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों लाइट्स और ये पंखा हम यूपीएस से कंट्रोल करेंगे, या इसकी वो वायरिंग यूपीएस के साथ करेंगे। तो यूपीएस या इन्वर्टर की वायरिंग तो ऐसी काम करती है कि यहाँ पर हमने ऐसे चार्जिंग के लिए यहाँ पर इसका जो प्लग है वो इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ से पॉजिटिव ये गर्म तार जो है वो नीचे आ गया और उसके बाद यूपीएस में एंटर हो गया। उसके बाद ये न्यूट्रल वायर जो है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रल और बेस वायर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब इसमें इंटरनली ये न्यूट्रल जो होता है यहाँ पर कॉमन होता है। ठीक है, और यूपीएस का जो बेस वायर यहाँ से है ना, ये इसके अंदर एक रिले लगा होता है जो बिजली होने की सूरत में, यानी इनकमिंग सप्लाई होने की सूरत में आपको वो रिले इस बेस टर्मिनल पर
ये वाला जो इनकमिंग सप्लाई का ये गर्म तार है ये प्रोवाइड करता है। और जब बिजली नहीं होती जो यूपीएस अपना जो गर्म तार बनाता है वो प्रोवाइड करता है। और जब बिजली नहीं होती तो यहाँ पर तो यहाँ और यहाँ न्यूट्रल कॉमन है, तो ये न्यूट्रल होता है कि यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये यूपीएस के सर्किट और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप अप, अब हम इसे दो मरहलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो ये ट्रांसफार्मर लगा होता है इसमें हम दो मरहले इस्तेमाल, इसे हम स्टेप डाउन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और स्टेप अप के लिए भी। यानी बिजली होने की सूरत में हम इससे 220 वोल्ट देते हैं तो हम इस 12 वोल्ट डीसी बनाते हैं और इस बैटरी को चार्ज करते हैं। उसके बाद जब बिजली चली जाती है हम इस 12 वोल्ट से फिर उसे स्टेप अप करके 220 बना लेते हैं। वो जो कैसा काम करेगा उसके बाद इसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि ऐसे ये स्टेप अप करता है स्टेप डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जैसे कहा कि ये न्यूट्रल कॉमन है, तो अगर देखा जाए कर ये न्यूट्रल यहाँ से एंटर हो जाता है और फिर यहाँ टर्मिनल के भी साथ कनेक्ट होता है। तो ये न्यूट्रल जब ये प्लग इसमें इंसर्ट होगा तो ये न्यूट्रल यहाँ से भी बिजली ना होने की सूरत में ये न्यूट्रल यहाँ से आएगा और यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो न्यूट्रल तो यहाँ पहुँच गया, यानी यूपीएस का न्यूट्रल भी यहाँ पहुँच गया। अगर बिजली नहीं है तो यूपीएस का न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच चुका है। अब पर्स करें अब ये ब्रेकर स्विच ऑफ है, तो ब्रेकर तो स्विच ऑफ है, इनकमिंग सप्लाई नहीं आ रही, यूपीएस हमने ऑन कर लिया। ये ये प्लग शू भी कह सकते हैं, ये प्लग इंसर्टेड है आउटलेट में यहाँ पर। तो इस वाली जो टर्मिनल है इस यहाँ से ये न्यूट्रल तो ऑलरेडी यहाँ पर भी कनेक्टेड है, यानी न्यूट्रल तो कॉमन है। तो ये न्यूट्रल यहाँ से करंट आता है और यहाँ पर पहुँच जाता है, इस आउटलेट की मदद से यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से ठीक है, इस आउटलेट को भी फराहम हो गया और सारे लाइट्स को और भी फराहम हो गया, यानी जो जितना लोड है उसको भी फराहम हो गया, ये लाइट्स को भी फराहम हो गया और ये फैन को भी कनेक्टेड है। अब जो गर्म तार है वो तो यहाँ से आ रहा है ना, तो ये गर्म तार यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ये गर्म तार यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ तक पहुँच गया और ये न्यूट्रल तो वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है और कनेक्टेड है हर चीज़ के साथ। तो ये स्विच इस डायमर्स के साथ और इस पंखे को कंट्रोल करेगा, ये स्विच इस यूपीएस की आउटपुट को कंट्रोल करेगा यहाँ पर, और ये दोनों स्विच जो है ये इस लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी इस बल्बों को ये कंट्रोल करेगा। तो ये ऐसा काम करता है क्योंकि गर्म तार तो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा और न्यूट्रल तो इसके लिए कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लग हम इससे निकाल दें तो फिर हमारी जो लाइट्स है वो ऑन नहीं होगी, वो काम नहीं करेगी, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर यहाँ पर इसी की मदद से यहाँ पर आम होता है। यानी यूपीएस का जो जनरेटेड न्यूट्रल है, जो यूपीएस अपना न्यूट्रल बनाता है, वो यहाँ पर इसी प्लग की मदद से यहाँ पर पहुँचता है। अब मिसाल के तौर पर ये ब्रेकर हमने ऑन कर दिया, तो ये ब्रेकर तो ऑन हो गया। अब ब्रेकर ऑन हो गया तो इसके बाद ये न्यूट्रल तो ऑलरेडी कॉमन है, तो न्यूट्रल तो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच गया। अब ये न्यूट्रल यहाँ तक आ रहा है। बेस वायर ये जो गर्म तार है ये एंटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एंटर होगा उधर एक रिले लगा होगा, वो ऑपरेट हो जाएगा। जो सर्किट होता है ना उसमें एक सर्किट पहले ऑपरेट हो जाएगा, तो वो सर्किट ऐसा काम करेगा कि जो आपका ये गर्म तार इनकमिंग सप्लाई का गर्म तार है वो जो एंट्री हो रहा है वो आपको इसी रिले की मदद से यहाँ पर कनेक्ट कर लेगा। तो ये गर्म तार फिर यहाँ से निकल कर आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो फिर यही गर्म तार सिर्फ इस यूपीएस के एंटर हो जाएगा और रिले की मदद से दोबारा यही बाहर आ जाएगा। मैं रिले की मिसाल आपको रिले के इंटरनली डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ कि
इंटरनली इसमें होता क्या है, ठीक है। चलो, ये एक रिले का डायग्राम है। तो इसमें एक कॉइल लगा हुआ है। जब ये कॉइल ऑपरेट होता है तो ये एक मूवेबल जो कॉन्टैक्ट्स है ये इसको अपने तरफ खींचता है। मिसाल के तौर पर ये नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज का मतलब यह है कि नॉर्मल हालत में ये एक क्लोज सर्किट इसके साथ बनाएगा कॉमन के साथ। रिले में हमेशा 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक कॉमन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन का मतलब होता है कि आपका ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल हालत में ये ओपन है, यानी ओपन सर्किट है। अब मिसाल के तौर पर अभी बिजली नहीं है, आपकी इनकमिंग सप्लाई नहीं आ रही है, आपने यूपीएस को ऑन कर लिया तो आउटपुट के लिए कॉमन होगा। तो ये यूपीएस की सप्लाई यहाँ से आकर यहाँ पर चली जाएगी, आपको आउटपुट बाहर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो गर्म तार है वो कनेक्टेड है, जो प्लग के साथ है वो प्लग से फिर यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसे ही बिजली आ जाती है तो इस बिजली की मदद से न्यूट्रल तो कॉमन है और वहाँ पर जो सर्किट है उसको इलेक्ट्रिक पावर मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें जो ट्रांसफार्मर है वो एक 12 वोल्ट का जो यह सप्लाई है वो भी एक करंट बना लेगा। जब ये करंट बना लेगा तो इस रिले को एक 12 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड हो जाएगी। अब 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड हो गई तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा यहाँ पर। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये इस मूवेबल, यानी इसको मूवेबल कॉन्टैक्ट इसलिए कैसे कि हरकत में लाया जा सकता है। तो ये अपने तरफ इसको खींचेगा। जब खींच लेगा तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर तो मेन सप्लाई का गर्म तार मौजूद है, न्यूट्रल वहाँ पर कॉमन जा रहा है, यहाँ पर आपका गर्म यहाँ हो गया। तो आपको यही इनकमिंग सप्लाई का गर्म तार इस कॉन्टैक्ट से बाहर मिलना शुरू हो जाता है। तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, यूपीएस ऑटोमेटिक सिस्टम। यानी अगर बिजली चला जाए तो फिर ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, ये कॉन्टैक्ट जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और यूपीएस ऑलरेडी ऑन होता है तो ये आपको फिर यूपीएस की सप्लाई वहाँ प्रोवाइड करेगा। रिले की एक यूपीएस में अक्सर हम इस टाइप की रिले इस्तेमाल करते हैं, इसको टी टाइप रिले कहते हैं क्योंकि टी के शक्ल में है और इसका इंटरनली जो डायग्राम है वो कुछ यूँ तरह है। अब मैं रिले की इंटरनली डायग्राम आपको इंटरनली शेप आपको दिखा रहा हूँ। जो अब आप देख रहे हैं कि एक कॉइल है। तो ये कॉइल जब यहाँ पर मैग्नेट बनाएगा तो ये एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये हरकत में आने वाले कॉन्टैक्ट है, इसको हम हरकत में ला सकते हैं। और ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो ये रिले अभी नॉर्मली जो अभी ऑपरेट नहीं हुआ है, ये मैग्नेट नहीं बना रहा है क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिल रही। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट्स और ये आपस में मिले हुए हैं। तो ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली क्लोज है और ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन है। जो ही इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको प्रोवाइड की जाएगी ये रिले यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। ये कॉन्टैक्ट्स अपने तरफ खींच लेगी ये जगह, तो ये कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम के तरफ जब आते हैं तो ये अपने तो अब समझ सके आप समझ चुके होंगे कि ये काम कैसे करता है। वो रिले की मदद से ये पेज आपको मिल जाता है। सिंपली मैं अभी रिव्यू लेता हूँ कि कैसे कर। तो पहले आपने यहाँ पर ये स्विच को ऑफ करना है, उसके बाद ये वायरिंग कनेक्शन करनी है। एक बोर्ड की वायरिंग है, आप इस एक बोर्ड में यूपीएस की चार्जिंग के लिए सप्लाई भी ले रहे हैं और यूपीएस की आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट ये प्लग यहाँ पर इंसर्ट करना है और जो पहले प्लग इंसर्ट कर ले या न कर ले उसके बाद आपने यहाँ से गर्म तार, इस यहाँ पर दो आउटपुट है, एक न्यूट्रल एक बेस। तो आपने गर्म तार यहाँ से सिंगल तार लेना है, उसके बाद यहाँ पर इन स्विचेस को प्रोवाइड कर लेना है।
न्यूट्रल आपका कॉमन होगा, ठीक है, और आपने प्लग इंसर्ट करना है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर ये प्लग आप निकालेंगे तो फिर ये कनेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि यूपीएस की जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से इंटरनली कनेक्टेड है और यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अब लेकिन इस वायरिंग को ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन इसलिए रिकमेंडेड नहीं करते क्योंकि इसमें एक छोटा सा एक और काम है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। घरेलू जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वायरिंग के बारे में और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक का काम से जो है वो डरते हैं या वो बिल्कुल करना नहीं चाहते। तो वो यही है कि अगर आपने ये स्विच को उल्टा इंसर्ट कर दिया, यानी ये टर्मिनल ऊपर और ये नीचे, तो फिर ऐसा होता है कि ये काम करना छोड़ रहा है। बाज़ औक़ात बिजली आने की सूरत में यहाँ पर आउटपुट बंद हो जाती है। वो क्यों बंद होती है? ठीक है, अगर आपको आप देखा जाए तो न्यूट्रल तो यहाँ ऑलरेडी प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है इसको, लेकिन जब यहाँ पर ये बिजली आ जाती है, आप अगर इसे उल्टा इंसर्ट करेंगे तो आपका जो गर्म तार यहाँ से एंटर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से एंटर हो गया तो वहाँ पर ये गर्म न्यूट्रल के जगह आ जाएगा और जब रिले ऑपरेट होगी तो वो इस वाले टर्मिनल को न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगी, तो दोनों न्यूट्रल से तो काम नहीं चलता। तो जस्ट अगर आपका ये कनेक्शन काम नहीं करता है, अगर बिजली आने की सूरत में ये पावर सप्लाई को ऑफ करता है, बिजली आने की सूरत में अगर ये इन बल्बों को ऑफ करता है, यहाँ पर सप्लाई बंद हो जाती है, तो आपने जस्ट इसको निकाल के उल्टा इंसर्ट करना है, ठीक है, उल्टा डालना है इसमें। आपने इस प्लग को उलट कर देना है, यानी इसका डायरेक्शन चेंज करने दोबारा इंसर्ट कर दे। या अगर इससे मसला हल नहीं होता है तो आपने यहाँ से इसको निकाल कर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यही बहुत सिंपल सी वायरिंग है। अगर आप फिर यही नहीं करना चाहते तो आपको फिर डबल वेव वायरिंग करनी होगी, यानी आपने न्यूट्रल और पेज, यहाँ पर ये न्यूट्रल आपने कट करना है और यही न्यूट्रल आपने यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, तो ये एक 2 वायर वाली कनेक्शन हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप यूपीएस की वायरिंग कनेक्शन है वो समझ चुके होंगे, और अगर आप इस उल्टे और सीधे के कनेक्शन को ज़्यादा डिटेल्स में चाहते हैं, अगर पहले आप तो ट्राई करें कि अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप मुझे कह सकते हैं और मैं इसे आपके लिए एक इंटरनली इसके बाद एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अगर पहले तो आप ट्राई करें, अगर आपसे ना हो सके और आपको मसला देता तो वो मसले आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल फुल आपको जो सारी डिटेल्स है वो एक वीडियो में कंप्लीट डायग्राम के साथ समझा लूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक यूपीएस को इंस्टॉल करेंगे 2 कमरों के लिए, या एक ऑफिस के लिए, 2 ऑफिस रूम के लिए, और ऐसे ही एक कनेक्शन बनाएंगे ताकि आप उसको भी समझ सके। और जो रिले की बात की, तो रिले हम ज़्यादातर यूपीएस में इंटरनल बहुत डीसी पैंस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि पंखे आ जाए और डीसी पैंस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत इसके इस्तेमालात है और इसके से हम एक चेंज ओवर भी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और इंशाल्लाह जो मुझे मेरे इल्म में जो होगा और जो मुझे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के हवाले से मैं जानता हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं वो सारा इल्म आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।